मेरी गलती है, मुझे आज पता चल गया मेरी गलती है। मैंने कहा क्या गलती की आपने? बोले जब मेरे पति थे, मेरे पति के पास पैसा था, हम दोनों पति पत्नी आनंद से रहते थे। बहू आई, हमने बहू को खूब परेशान किया, पैसे का जलवा दिखाया, पैसे की अकड़ दिखाई और बहू खूब परेशान किया, उसे खूब तंग किया। बेटे को बहू से हमने कई बार लड़ाने की कोशिश की झूठ मूठ का, लेकिन दिन बदलते देर नहीं लगे। कुछ दिन पहले मेरे पति चले गए और चले जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई और अब बहू जितना अत्याचार मैंने उससे किया था उसके साथ एक एक का बदला ले रही है। मैं रो रही हूं पर मुझे पता है कि ये मेरे ही कर्मों का दंड है। सच्ची बता रहा हूं, बिल्कुल सच्ची घटना है। मिला दूं आप कहो तो साथ से मैं। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि रिश्ते बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं, गलत व्यवहार करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा व्यवहार कीजिए। आज आपका वक्त है, लेकिन याद रखिएगा यह वक्त सदैव नहीं रहता। समय सबका सदा एक सा नहीं रहता। दिन तो अर्जुन युधिष्ठिर इन लोगों के भी दिन बदले हैं, दिन तो रावण के भी बदले हैं, दिन तो भगवान राम के भी बदले हैं। धरती में आने वाला एक व्यक्ति बता दो जिनके दिन ना बदले हो। इसलिए मैया ये चमक सदा नहीं रहेगी, ये ठाट वाट सदा नहीं रहेगा, ये जय जयकार, ये इज्जत, ये सम्मान सदा नहीं रहेगी। जब तक परमात्मा चाह रहे हैं तब तक सब कुछ है, वो नहीं चाहेंगे कुछ नहीं रहेगा। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कुछ नहीं बचा इस धरती में। तुम्हारा बचा क्या? कल मैया आप जब जवान थी तब आप 5 रोटियां 10 रोटियां दिन में खा लिया करती थी, दिन भर काम करती थी, दौड़ती थी, फिर भी थकती नहीं थी। और आज 4 सीढ़ियां चढ़ लेती हो तो सांस भरने लगती है। वो भी तुम्हारा ही वक्त था, ये भी तुम्हारा ही वक्त है। देख लो ना, ये है समय। देखा आपने, है ना? कई लोग बड़ी अकड़ रखते हैं, बड़ा अहंकार करते हैं, मैं ये मैं वो। मुझे पता है ये अकड़ थोड़े दिन की है। 2021 में अकड़ लोगे, 2030 में अकड़ लोगे, 2035 में अकड़ लोगे, 40 आते आते ढलने लग जाओगे। 12 बजे सूर्य भगवान गर्म होते हैं, 1 बजे भी गर्म होते हैं, 2 बजे भी गर्म होते हैं, 3 बजते ही जरा सूर्य भगवान की गर्मी भी ठंडी होने लगती है। जब अकड़ सूर्य भगवान की नहीं चली तो गर्मी तुम्हारी और हमारी क्या चलेगी? अकड़ तुम्हारी और हमारी चलेगी? चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। यदि सूर्य ढल गया तो तुम्हारा वक्त भी ढल जाएगा, तुम्हारा लड़कपन भी ढल जाता है, तुम्हारी जवानी भी ढल जाती है और तुम्हारा बुढ़ापा भी ढल जाता है। समय तो आता है जाता है। इसलिए कहता हूं कि हर समय मुस्कुराइए, और समय अच्छा हो या बुरा हो सबसे व्यवहार अच्छे रखिए। कोई बात नहीं साहब, आज हमारा समय बुरा है पर फिर भी हम तुमसे राम राम करेंगे, और समय अच्छा हो जाए फिर भी हम तुमसे राम राम करेंगे, और फिर भी हम तुमसे वही बातें करेंगे, वही मोहब्बत से रहेंगे। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था तो हम आपके पास आकर बैठते थे, और पैसा हो जाए तो हम आपकी तरफ देखें भी ना। इसलिए समय बदलता है, ये सत्य है, लेकिन तुम ना बदल जाना। तुम जिस दिन बदल गए तुम्हारा समय उसी दिन बदल जाएगा। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहा करो और भगवान का धन्यवाद दिया करो। अकड़ किसकी रही है कि तुम्हारी और हमारी रहेगी? जवानी किसकी रही है कि तुम्हारी और हमारी रहेगी? पैसा किसका रहा है कि तुम्हारा और हमारा रहेगा? बताओ, जो कल तक बड़े करोड़पति अरबपति हुआ करते थे आज लाले पड़े हैं कि नहीं? हाँ या ना? और जिनके पास कुछ नहीं था आज वो रईस हो गए। ये समय ने परिकरवट ऐसी ली, उल्टा हो गया। जिनके पास सब कुछ था आज उनके पास कुछ नहीं है, और जिनके पास कुछ नहीं था आज उनके पास। ये प्रकृति है, पृथ्वी गोल है, बस ये समझो। सबको अवसर मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। सब्र रखो, परमात्मा में विश्वास रखो, आएगा तुम्हारा वक्त भी आएगा। धैर्य रखो।
भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहला, वाराह दूसरा, नर नारद जी तीसरा, नर नारायण कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान ऋषभ देव जी, पृथु भगवान, कक्षप भगवान, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम जी, व्यास जी, श्री राम जी, बलराम जी, श्री कृष्ण, बुद्धावतार, हरि, हयग्रीव, कल्की और मत्स्य भगवान, 24 अवतार। नारद जी दासी पुत्र थे, पर तप के प्रभाव से ब्रह्मा पुत्र हो गए, सेवा के प्रभाव से। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। 18वां पुराण भागवत पुराण जब लिखा, अपार शांति का अनुभव हुआ। नारद जी कहते हैं भागवत की कृपा अच्छी है। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गया, केवल संत कृपा, केवल भगवान के भजन का प्रभाव है। और श्री व्यास जी ने महाभारत की, भागवत जी की रचना की महाभारत से। अब मैं महाभारत का इतिहास आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ सीखने लायक, कुछ समझने लायक तथ्य आपके सामने सब्जेक्ट होंगे। अच्छा मुझे बताओ कि महाभारत किसकी गलती से हुआ? क्या महाभारत को रोका जा सकता था? हाँ या ना? यदि रोका जा सकता था तो कौन रोक सकता था? कैसे रोक सकता था? और महाभारत क्यों हुआ? कौन रोक सकता था? और किसके कारण महाभारत हुआ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर, महाभारत रुक जाता यदि पितामह भीष्म चाहते तो। क्या चाहते? ये बताओ, आपका बेटा गलती करता है तो थप्पड़ जमाते हो कि नहीं? बाप जमाए या दादाजी जमाए? हमारे दादाजी तो हमें मार दिया करते थे कई बार हम गलतियां किया करते थे। तो एक बार हमें याद है, हम दादाजी के संग गैया चराने जा रहे थे, बहुत छोटे से थे। अचानक ओला गिरने लगा तो हम ओले पकड़ पकड़ के खाने लगे, समेटने लगे और भगवान से कहे, हो भगवान और ओले गिराओ, और ओले गिराओ। हमारे दादाजी गुस्सा हो गए। गाय चराने के लिए लाठी ले रखी थी, मेरी तरफ दौड़े में भागा। क्या हुआ? अरे ऐसा कहता और ओले गिरे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमने कहा क्यों? अरे बोले ये फसल बर्बाद कर देता। हमने कहा अच्छा, हमें पता ही नहीं था, हमें तो लगा कि गिर रहे हैं, खाएंगे खूब। बीन बीन के खाने लग गए, मुंह में रखने लग गए। ओला था, बाद में पता चला कि नुकसान करता है। गलती करने पर हमारे दादाजी हमें डांटते थे, गलती करने पर हमारे पिताजी हमें डांटते हैं। अर्थ क्या निकला? यदि दुर्योधन गलती कर रहा था, दुर्योधन ने भरी सभा में एक नारी का मान किया, उसके वस्त्र पकड़ के खींचने की कोशिश की दुशासन ने, क्या पितामह भीष्म को खड़े होकर दोनों को, दुशासन और दुर्योधन को, दो थप्पड़ नहीं जमाने चाहिए थे? यदि पितामह भीष्म 2-4 थप्पड़ जमा देते मैया, और मैं तो कहता हूं कि पितामह भीष्म दुर्योधन को मार डालते। यदि दुर्योधन को मार डालते, नहीं मारते तो देश से निकाल देते, नहीं निकालते तो गाल में 2-4 थप्पड़ तो जमा ही देते। यदि इतना कर देते तो महाभारत रुक जाता। लेकिन जब बच्चों का अपराध बड़े देखते हैं और चुप्पी साधे बैठते हैं, तब जाकर के महाभारत होता है मेरी मां। जब बच्चों की गलतियां बड़े देख कर भी चुप रहे। गलती करो ना, बच्चे गलती करें, मैं गलती करूं, इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं, मैं जो भी गलत कहूं कथा में, आप जरूर यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आज आपने ये बात गलत कही, आपको कोई बात बुरी लगी हो, आप बताना, मैं उसे सुधार करूंगा। सारी जिंदगी मुझे सुधार करना है, सारी जिंदगी मुझे सीखना है। अरे सीखने की कोई आयु थोड़ी होती है। जब तक प्राण है तब तक सीखो, और सीखना बंद तो जीतना बंद। तब तक जीतोगे जब तक सीखोगे। सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। खूब सीखना चाहिए। खूब पढ़ना चाहिए। सीखने का कोई कार्यकाल नहीं होता कि अब तक सीख लिया अब नहीं सीखेंगे ना। खूब कल भी सीखा, आज भी सीखो, परसों भी सीखेंगे, आने वाले वक्त में रोज सीखेंगे। सुंदर पिचई जो गूगल के सीईओ हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो आदमी दिन रात पढ़ता था। सब्जी खरीदने जाता था तो पीछे बैठकर जाता था,
या किसी भी प्रकार से सब्जी तौलने वाला सब्जी तौल रहा था, उतनी देर में वो कुछ ना कुछ खोल के पढ़ने लग जाता था। ये उसने बताया अपने इंटरव्यू में। आदमी के अंदर ना एक जुनून होता है कुछ करने का। ये गूगल कसी को जानते हैं, बहुत बड़ा योगदान है गूगल के लिए इसका। आज गूगल की पहचान यदि किसी से है तो सुंदर पिचई से है। पढ़ाई, आप अपने जीवन में यदि कुछ करना चाहते हैं तो आप अपनी सफलता के लिए अपने आप को डुबा दीजिए, डुबा दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं, आज दुनिया के सबसे अमीर में उनका नाम है। माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो जूता पहन के सोते थे। किसी ने कहा क्यों जी आप जूता पहन के सोते हैं? बोले जूता पहन के इसलिए सोता हूं कि सवेरे जब उठूंगा तो जूता पहनने में टाइम लगेगा, इसलिए पहन के सोता हूं कि खड़ा हो जाऊं बिल्कुल रेडी, काम के लिए निकल पड़ूंगा। काम का ऐसा जुनून कि काम करना है, काम करना, काम करना है, काम करना है। आज वह व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो मालिक है, बिल गेट्स नाम है, बिल गेट्स। जीवन में आदमी यूं ही सफल नहीं हो जाता, उसकी सफलता के पीछे उसकी कड़ी मेहनत। यदि आप मेहनत करने को तैयार हैं तो सफलताएं आपके भी कदम चूमेंगी। नहीं करना चाहते मेहनत तो नमक रोटी तो दाल रोटी तो चल ही रही है, फिर तो चल ही रही है जो चल रहा है। बलिदान देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। गलत निर्णय ना हो एक भी नहीं तो सारी जिंदगी पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। मेरी माँ पितामह भीष्म सारी जिंदगी रोए हैं इसलिए कि सही वक्त पर मैंने दुर्योधन को 2-4 थप्पड़ जमा दिए होते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। इस दुष्ट आदमी के कारण लाखों निर्दोष लोग मारे गए हैं। महाभारत, वो दुखी है, आपने भी अपने आप को दुखी मान लिया। वो रो रहा है, आपने भी अपने आप को रोता हुआ दिखा दिया। हम भी रो रहे हैं क्योंकि वो रो रहा है। वो हाय हाय कर रहा, हम भी करने लगे क्योंकि वो कर रहा है। कभी आपने अपने यथार्थ स्वरूप को पहचाना ही नहीं, कभी आपने अपने आप को जाना ही नहीं। सारी जिंदगी दूसरों को जानने में लग गई, ना दूसरों को जान पाए ना खुद को जान पाए। हम दूसरों को जानने आए ही नहीं थे, हम तो अपने आप को जानने आए थे कि हम कौन हैं। अपने आप को कभी जाना ही नहीं, दूसरों के पीछे भागते भागते सारी जिंदगी गुजार दी। कौन हो तुम? उस परमात्मा की संतान हो जो आनंद का स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम विनाशी नहीं हो, तुम विनाशी, तुम अविनाशी हो। जैसे भगवान का विनाश कभी नहीं होता, ऐसे तुम जीवात्मा का विनाश कभी नहीं होता। लेकिन तुम हो अविनाशी, लेकिन अपने आप को विनाशी समझ रहे हो क्योंकि गीदड़ों की झुंड में, अज्ञानियों की झुंड में अज्ञानी हो गए हो ना। इसलिए अपने आप को ज्ञानी बनाओ, अपने आप को ये समझाओ कि मैं संसार का नहीं हूं। मैं संसार में बच्चे पैदा करने, सम्मान पाने, किसी की निंदा करने, ईर्ष्या करने, चुगली करने, झूठ बोलने नहीं आया। समझाओ अपने आप को कि मैं कौन हूं। मैं ईश्वर का अंश हूं। मेरे बाहर, मेरे भीतर ईश्वर है, भगवान है, आनंद का सागर है मेरे अंदर। आनंद मेरे अंदर है पर मैं ढूंढ रहा हूं आनंद बाहर। आपको क्या लग रहा है? आप किसकी तलाश में हैं? आनंद की, खुशियों की, प्रसन्नता की तलाश कर रहे हैं आप लोग। जब से आपने होश संभाला, जब आप थोड़ा होश संभाले तो आपकी माँ ने आपको पहली बार जब चॉकलेट खिलाई, टॉफी खिलाई, तो आपने चॉकलेट खा करके माँ से फिर मांगा दो, क्योंकि आपने तलाश चालू कर दी आनंद की। आपको पहली बार आनंद आया चॉकलेट में, थोड़ा बड़े हुए, फिर आपको माँ ने खिलौना पकड़ाया, खिलौना छूट गया तो आप रोने लगे। अब आपको आनंद आप तलाश रहे हैं खिलौने में। समझना, आप आनंद की तलाश अब कहां करने लग गए?
बोलो खिलौने में, थोड़ा बड़े हुए, जवान हो गए, सबको देखा कि सब मोबाइल चला रहे हैं, काश मेरे पास भी मोबाइल होता। माँ पापा पिताजी मोबाइल दिला दो। अब आपने मोबाइल माँ से मांगा और आप अपना आनंद, अपना जीवन का सुख आप मोबाइल में तलाशने लग गए, उंगली से घुमाने लग गए मोबाइल को। कहाँ आनंद है, कहाँ आनंद, क्या देखूं कि आनंद मिल जाए, क्या देखूं कि आनंद मिल जाए, क्या व्हाट्सएप में आनंद है कि फेसबुक में, क्या आनंद कहाँ मिलेगा। तलाशते तलाशते मोबाइल भी रह गया, पर वो आपकी जो चाह थी ना वो पूरी ना भई, जो आपकी खोज थी, जो आनंद की खोज आप कर रहे थे वो आपको मोबाइल में नहीं मिला। तभी आपका किसी लड़की से प्यार हो गया या किसी लड़के से मोहब्बत हो गई। फिर आपको क्या लगा कि यदि मेरी शादी सबकी राजी मर्जी से इससे हो जाती तो मैं बड़ा आनंदित हो जाता, बड़ी खुशी मिलती, तुम्हारे बिना अब दिल नहीं लगता। पहले आनंद चॉकलेट में मिला, फिर आनंद खिलौनों में मिला, फिर आनंद मोबाइल में मिला, अब आनंद की तलाश एक लड़की में है, एक लड़के में है। चलो मिल गई, शादी हो गई, बड़ा आनंद मिला। शादी के 4 साल हो गए, संतान नहीं, तलाश आगे। सबके बेटे हैं, मेरा क्यों नहीं है? सबके तो बच्चे हो गए, हमारी सास से जिनकी शादी हुई सबके हो गए, हमारा क्यों नहीं है? तलाश। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? क्या खोज रहे हैं आप? आनंद, सुख, शांति। पहले पत्नी में शांति लगी, फिर पुत्र मिल जाएगा तो शांति, तलाश शायद अब पूरी हो जाएगी। चलो पुत्र भी शायद ठाकुर जी ने कृपा करके दे दी। तलाश पूरी हुई ना, बेटा बेटी से फ्री हुए, अब कोठी बंगलों की चाहत हो गई। बड़ा घर होना चाहिए हमारा, आलीशान बंगलों में रहना चाहिए हमें। तलाश तलाश, बंगले की तलाश। बंगला हो गया, साहब हमारी गाड़ी पुरानी हो गई, अभी नई गाड़ी आई है 1 करोड़ की है, वो मिल जाए तो उसकी तरह हमारा भी जलवा हो जाए। तलाश आनंद की, तलाश सुख की, गाड़ी की तलाश में निकला, मिल गई गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी ले आया, बड़ा खुश। तभी यमराज ने यमदूतों को भेजा, चल अब मुझे तेरी तलाश से आजा। यमदूत आए तो डर गया, आप कौन? अच्छा हमें नहीं जानते, हम यमदूत। अरे जल्दी आ गए आप, जल्दी, अपनी उम्र देखो कितना का हो गया मैं, 80 पार हो गया। सारी जिंदगी तलाश करने में गुजार दी, तलाश करने में, खुशियां ढूंढने में निकाल दी। अरे जिसे तू तलाश कर रहा था बाहर, वह आनंद तुझे लगा बंगले में आनंद है, पत्नी में आनंद है, पुत्र में आनंद है, गाड़ी और बंगले में आनंद है। आनंद इनमें कभी किसी को मिला कि तुझे मिलेगा? आनंद के सागर परमात्मा तेरे भीतर बैठे हैं। कभी तूने आंख बंद करके उस श्री कृष्ण का ध्यान किया ही नहीं, जो आनंद के सागर हैं वो तो भीतर थे, आनंद तो तेरे अंदर था और तू बाहर ढूंढ रहा था। मर गया। यही है कहानी आपकी, हमारी सबकी। एक मीरा को मैं समझदार मानता हूं कि मीरा ने उस परमात्मा को पा लिया जिसे पाने के लिए आप भी आए हैं और हम भी आए हैं, पर पाया सिर्फ मीरा ने, नरसी और रसखान जैसे महापुरुषों। बाकी सब यूं ही मर जाएंगे कोरे। आप कैसे मरना पसंद करोगे? खाली? और क्या चाहिए आपको? मेरी मां अब क्या चाहती हो आप? गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अब चेत,
काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। यहां जितने लोग बैठे हैं या जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं या पूरे देश में सबसे, क्या आप लोग सुखी हैं? अपने जीवन में आप लोग संतुष्ट हो चुके हैं? बताइए, सवाल मेरा है। क्या आप अपने जीवन में आपको ईश्वर ने जो दिया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आप खुश हैं अपनी जिंदगी से? हां या ना उत्तर दे दो। आप कंफ्यूज हैं, हां कहें या ना कहें। कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि आप अपनी जिंदगी से अभी तक आप संतुष्ट नहीं हुए। आपकी इच्छाएं अभी बहुत बाकी हैं। जिसे बेटा नहीं है उसकी इच्छा है कि बेटा हो जाए, तो जिसको बेटा हो चुका है तो उसकी इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए।